Very good evening to all of you. Now we move on to our second chapter, which is trigonometry. Class 10th में trigonometry कुछ बच्चों का बहुत अच्छा होता है, कुछ का और भी ज्यादा अच्छा होता है, मतलब बुरा तो किसी का भी नहीं होता है। और जैसा आपने देखा, the whole chapter is based upon their formula. फॉर्मूला आपको यदि अच्छे से लर्न है तो आप ट्रिग्नोमेट्री बड़े अच्छे से समझ सकते हो। सो सबसे पहले अपन चैप्टर का हेडिंग डाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आप इसके पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल्जेब्रा का पोर्शन है। आपको बेसिकली क्लास 11th में 3 यूनिट पढ़नी है। एक तो है आपका एल्जेब्रा, दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हर यूनिट में 4-5 चैप्टर्स हैं। इस तरीके से कुछ 16-17 चैप्टर जो हैं वो क्लास 11th में, और इतने ही करीब क्लास 12th में आपको पढ़ने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड का जो ओरिजिन है, ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री में 2 बातें छुपी। एक तो जो छुपी हुई बात है वो है ट्राइगॉन, और दूसरा जो है इसमें है मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइगॉन मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। दोनों लिख देता हूं। ट्राइगॉन मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इस पूरी यूनिट में आप ट्राइंगल के एंगल का मेजरमेंट करना सीखेंगे, हाउ टू मेजर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को, ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट से, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन इस ब्रांच में ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसा मैंने आपको बोला, ये एक पूरी यूनिट है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है वो समझ लीजिए 5 से 7% है केवल। एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री अब आपके सामने आएगा। इस ट्रिग्नोमेट्री में टोटल चैप्टर जो है वो 5 चैप्टर्स आपने पढ़ना है इस यूनिट में। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का नाम है, और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें है, चैप्टर 1, ये वही है जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ये क्लास 10th में आपने जो चैप्टर पढ़ा है वही है, लेकिन आप देखोगे उससे बहुत ज्यादा एडवांस चीजें आपने पढ़नी है। आपने ये समझ लीजिए क्लास 10th में केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एक्चुअल जो है वो अब आपके सामने रखी जाएगी। जो दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर इस यूनिट में है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2। इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड their solutions. Chapter 3 is properties and solution of triangle. Chapter number 4, it is height and distance. और last chapter, chapter number 5, it is inverse
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने। तो यह है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट में हम टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और इन 5 चैप्टर्स में से आपको ये जो पहला चैप्टर है ये क्लास 11th में है, दूसरा चैप्टर भी क्लास 11th में है, तीसरा चैप्टर भी क्लास 11th में है, चौथा चैप्टर भी क्लास 11th में है, और ये जो 5वां चैप्टर है ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। मतलब केवल 4 चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो इस यूनिट में 4 चैप्टर आप पढ़ोगे, और सारा ट्रिग्नोमेट्री अब जो एक्चुअल होता है वो आपके सामने आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं भी आप चले जाओ, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरीके का हो, KVPY हो, NDA हो, JEE हो, हर तरीके के एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आती है। और आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो उन चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट के साथ बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बेसिक लेवल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सो अपन यहाँ पर अब सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे डिस्कशन करेंगे। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये इंट्रोडक्टरी पेज है। और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई आपका क्वेश्चन अभी आ रहा है इतनी बात पर, तो आप सर 2 मिनट साइड हो जाओ। हाँ, हो गया भावेश? 1 मिनट सर, हो गया सर। ओके, चलिए। सो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस अवर फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। आज अपन शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर। काम्बले। तो सेकंड पेज, and it is trigonometric ratios and identities। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये अपना चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हमको चैप्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो कि आपको चैप्टर में हेल्प करेंगी, वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला सब हेडिंग इसमें डालिए, सेंस ऑफ एंगल। सर एक और बार रिपीट करो। मैं लिख रहा हूँ बेटा। सबसे पहला सब हेडिंग है सेंस ऑफ एंगल। बहुत बार 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 आपको इस चीज की जरूरत पड़ती रही, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पहले ही मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। सेंस ऑफ एंगल में ये है कि हमने कोई इनिशियल रे लिया हुआ है 2x, और इस इनिशियल रे को मैं यदि थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर कर इसका फाइनल पोजीशन OY देता हूं। कितने एंगल से रोटेट किया है? थीटा एंगल से रोटेट किया। तो यहां पर जो सेंस ऑफ एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब आप इसको पॉजिटिव थीटा लोगे। यदि आपने आगे कभी भी एंगल बनाया है और एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाया है,
तो हमेशा जो सेंस ऑफ एंगल होगा वो पॉजिटिव आप लेंगे। और दूसरा, यदि आप यही एंगल का फॉर्मेशन, ये हमारा इनिशियल रे था OX, और हमने इसको थीटा डिग्री से फिर से रोटेट किया, यहां भी थीटा डिग्री से ही रोटेट किया है और फाइनल पोजीशन OY दिया है, तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ एंगल होगा वो निगेटिव, तो अपन यहाँ पर नेगेटिव थीटा। तो दो बातें आपने हमेशा याद रखना है। सबसे पहली बात आपने ये चेक करना है कि एंगल किस डायरेक्शन से बनाया गया है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से एंगल का फॉर्मेशन। कभी भी मतलब मैं OX को 45 डिग्री से रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो +45 लेंगे, और OX को मैं 45 डिग्री से रोटेट करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरा जो एंगल होगा वो -45 होगा। तो ये है +45 और -45। कब आपने प्लस थीटा लेना है, कब आपने माइनस थीटा लेना है, ये डिपेंड करेगा कि एंगल की जो डायरेक्शन है, एंगल का जो कैलकुलेशन है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस डायरेक्शन में आपने किया हुआ है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला नोट हो गया। दूसरी बात जो आप सभी बच्चे जानते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, तो ये क्या होता है क्वाड्रेंट? ये जो आपका 2D प्लेन है, ये जो व्हाइट बोर्ड बना है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ली। These are two lines which are perpendicular to each other. दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को जो नंबरिंग किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट। जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग है। हमारी जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका नंबरिंग किया है। दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं इस प्लेन को। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। और आप जानते हैं चूंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पर वो सारे एंगल्स आएंगे जो कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 to 90। यहाँ पर एंगल का वैल्यू 90 to 180 डिग्री देंगे। यहाँ पर एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा, एंड इन द लास्ट क्वाड्रेंट इट इज 270 डिग्री to 360 डिग्री। 90 डिग्री का डिफरेंस है। 0 से 90 तक एंगल यहाँ पर आएंगे। याद रखें 0 और 90, 0 and 90 both are not included, क्योंकि दिस इज 0 एंड दिस इज 90। एग्जैक्ट 0 बोलोगे तो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट 90 बोलोगे तो ये लाइन है वर्टिकल, बट बिटवीन 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270, एंड फोर्थ में 270 to 360 डिग्री। ये क्वाड्रेंट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे आपको समझ में आएंगी, लेकिन बेसिक बार बार जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये दो चीजें मैं आपको बोलता रहूंगा कि सेंस ऑफ एंगल तो आपको समझ में आना चाहिए, सेंस ऑफ एंगल का मीनिंग। दूसरा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आना चाहिए क्वाड्रेंट एक्चुअली क्या भला है। तो क्वाड्रेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, 2D प्लेन में दो परपेंडिकुलर, आप अपने कॉपी के पेज पे दो परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, कॉपी का पेज 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हर पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई आपका सवाल है इतनी बात पे तो पूछिए। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। जैसा आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो जो मैथमेटिशियंस थे
उन्होंने टोटल 3 सिस्टम बनाए हैं किसी एंगल को मेजर करने के लिए। वो एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो पेज नंबर 3 पर अपना नेक्स्ट हेडिंग है and our next heading is system of measurement of an angle of triangle. System of measurement of an angle of triangle. किसी ट्राइंगल के एंगल को मापने के क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, कितने सिस्टम हैं, कितने तरीकों से इनको डिफाइन किया गया है। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में बहुत पहले जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल थे वो थे 3। लेकिन सिलेबस रिड्यूस होने के कारण अब आपको 2 ही सिस्टम पढ़ाया जाता है क्लास 10th तक। मैं तीनों सिस्टम के नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। देयर आर टोटल 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, बट जो आपको कंटिन्यू करना है, जो आपके सिलेबस में है, वो केवल 2 ही सिस्टम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले वी राइट ऑल दी 3 सिस्टम, एक एक करके मैं उनको एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूँ। सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला जो सिस्टम है, इट इज कॉल्ड hexadecimal system, or it is called English system. हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ये इंग्लिश लोगों का डिजाइन किया हुआ है, इसको आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो इंग्लिश लोगों ने प्रिंसिपल यूनिट माना है इस सिस्टम में, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इस सिस्टम की वो ये है कि प्रिंसिपल यूनिट ऑफ measurement of an angle of triangle is डिग्री। इस सिस्टम में जो यूनिट दिया गया है, प्रिंसिपल यूनिट जो है वो है डिग्री। डिग्री में इन्होंने नापा था एंगल को, जब उन्होंने मापना शुरू किया तो उन्होंने डिग्री में उसको, अब डिग्री किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, जब पहले पहले एंगल्स को नापने का जरूरत पड़ा तो सबसे पहले यूनिट देने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने यूनिट दिया डिग्री। लेकिन उन्होंने एक डिग्री का डेफिनेशन क्या डिफाइन किया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, तो अब वो अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल यूनिट इस सिस्टम में डिग्री होगा। दूसरा, इंग्लिश लोगों ने किया क्या था, तो उन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को इन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को 90 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया, ऐसे इसके पार्ट किए। और कितने पार्ट बनाए इसके टोटल? 90 इक्वल पार्ट्स बनाए, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को एक डिग्री नाम दे दिया। सो देयरफॉर इन दिस सिस्टम एक राइट एंगल जो है, इंग्लिश लोगों ने एक राइट एंगल को 90 डिग्री के बराबर ले लिया। तो कैसे डिफाइन किया गया है कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, एंड देयरफॉर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड हेंस
if you have to define the degree, 1 degree, what is the definition of 1 degree? तो आप simply define कर सकते हो 1 degree is the 90th part of a right angle. एक राइट एंगल का 90वां भाग जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर होता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री. सो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये इंग्लिश लोगों ने पूरा सपोजिशन किया था और अपन को अब ऐसा ही पढ़ना है. तो प्रिंसिपल यूनिट डिग्री है. एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया. देयरफॉर एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया. यश माइक म्यूट करो अपना. अगेन उन्होंने 1 डिग्री पकड़ा. ये अपना जो है वो 1 डिग्री हो गया. दिस इज 1 डिग्री. दिस इज 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल. 1 डिग्री हो गया. अब इन्होंने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया and each part is called a 1 minute. 1 degree is divided into 60 equal parts and each part is called 1 minute. So therefore इसी सिस्टम में इन्होंने ये भी माना हुआ है कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. मिनट का जो नोटेशन है वो डैश है. एंड अगेन 1 minute is divided into 60 equal parts and each part is called 1 second. Therefore 1 minute is equals to 60 seconds. और सेकंड से ज्यादा छोटी यूनिट नहीं करी है. सेकंड्स तक ही आपने पढ़ना है. यहाँ पर सर एक और बताओ. क्वेश्चन में देखिए केवल सिंपल सी ये बात है. एक राइट एंगल पकड़ा, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. देयरफॉर 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये बात खत्म हो गई. अब जो एक छोटा सा पार्ट आया 1 डिग्री का, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 बराबर बराबर भाग में, और हर पार्ट को 1 मिनट बोल दिया. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते. तो 60 मिनट का मतलब क्या है, और सारे जो हैं वो सब इक्वल होते हैं. तो इसलिए 1 आवर या यहाँ पर 1 डिग्री ले लें. 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट. सो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. तो ये इंग्लिश लोगों का माना हुआ है कि किस तरीके से डिग्री को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से मिनट को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से 60 को सेकंड्स को डिफाइन करेंगे. तो 1 सेकंड इज 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट. 1 मिनट इज 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज द 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल. एक राइट एंगल को 90 भाग में डिवाइड किया तो 1 डिग्री बन गया. 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो मिनट आ गया. मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो सेकंड आ गया. इसकी जरूरत क्या है, इस पर बेस अपन क्वेश्चन करेंगे. इसकी जरूरत यह है कि आपको जब कोई क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड में देंगे तो आपको ओवरऑल उसको डिग्री में कन्वर्ट करने आता है. तो कैसे हम डिग्री में उसको कन्वर्ट करेंगे, या कोई क्वेश्चन आपको डिग्री में दिया है तो आप उसको डिग्री, मिनट और सेकंड तक कितना कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा. लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डिग्री का मतलब क्या है, मिनट का मतलब क्या है और सेकंड का मतलब क्या है और इनके नोटेशंस क्या है. तो ये नोटेशन है, बस ये डिग्री का नोटेशन है. ये डैश जो है वो मिनट का नोटेशन है और डबल डैश लगाओगे तो ये सेकंड का नोटेशन. ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए. ये डिफाइन किया है इंग्लिश लोगों ने, नोन एज हेक्साडेसिमल सिस्टम. दिस इज आवर फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल. अगले पेज पर अपन दूसरा सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि आगे अपन ने कंटिन्यू नहीं करना. मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसका कि एक्चुअली होता क्या है, लेकिन अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे. अपन को फर्स्ट और थर्ड सिस्टम पढ़ना है, सेकंड पे फोकस नहीं करना है. तो टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई आपका सवाल हो अभी इसमें तो पूछ सकते हैं. चलिए, वेरी गुड. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. our second system of measurement of an angle of triangle, and this system is centesimal system, which is designed by French, so also known as French system. ये फ्रेंच लोगों ने डिजाइन, फ्रेंच लोगों का बनाया हुआ है, फ्रेंच सिस्टम बोलेंगे.
फ्रेंच सिस्टम। यहाँ पे प्रिंसिपल यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूनिट है दिस इज ग्रेड, GRADE, ग्रेड। ग्रेड आपने पढ़ा ही नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच लोगों ने आगे उन्होंने राइट एंगल लिया और राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इंग्लिश लोगों ने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जबकि फ्रेंच लोगों ने एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड। ऐसे ऐसे कितने पार्ट बनाए थे इन्होंने? टोटल 100 पार्ट बनाए। 100 पार्ट में डिवाइड किया एक राइट एंगल को, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड। सो देयरफॉर वन राइट एंगल इक्वल टू 100 grade. Again, one grade is divided into 100 equal parts. Each part is called 1 minute. And 1 minute is divided into 100 equal parts. And each part is called 1 second. So therefore, तो इन्होंने हर बारी 100 पार्ट में डिवाइड करते गए। एक राइट एंगल लिया और यूनिट दे दिया उन्होंने ग्रेड। फिर एक ग्रेड में 100 पार्ट डिवाइड किए, उसको दे दिया मिनट। फिर एक मिनट लिया, फिर 100 पार्ट में डिवाइड किया, उसको नाम दे दिया सेकंड। तो 100 100 100 सेंटेसिमल इसलिए नाम दिया गया। सेंट मतलब 100। तो हर बारी 100 पार्ट में डिवाइड किया। बट ये सिस्टम आपको सिलेबस में नहीं है। ये सिस्टम भी पढ़ा जाता था, 10th में ही पढ़ाया जाता था, बहुत पहले पढ़ाया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ 2005-2006 के अराउंड की। तो अभी तो उस बात को करीबन 14-15 साल हो गए। ये सिलेबस में था 14-15 साल पहले। तीनों सिस्टम बच्चों को आते थे, तीनों सिस्टम पे क्वेश्चन भी आते थे। बट सिलेबस रिड्यूस होने के कारण अब आपके सिलेबस में केवल 2 ही सिस्टम रह गए हैं। एक रह गया है इंग्लिश सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा है आपका इंडियन सिस्टम, इसको अपन सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो कि इसके बाद में आपको बता रहा हूँ। बात केवल कितनी है कि भाई स्टार्टिंग में जब एंगल का नापने का शुरुआत हुआ, एंगल को मेजर करने की जरूरत पड़ी, तो हमको यूनिट की, मैं उसको यूनिट क्या दूं? तो इंग्लिश लोगों ने 90 पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट को एक डिग्री बोल दिया, जबकि फ्रेंच लोगों ने 100 पार्ट में डिवाइड करके उसको एक ग्रेड बोल दिया। इतना सा फर्क है बस। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज डिजाइन बाय इंडियन मैथमेटिशियंस एंड कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। 2 सिस्टम आपने पढ़े, हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम आपने पढ़ा सेंटेसिमल सिस्टम। नाउ वी मूव ऑन टू अवर फिफ्थ पेज एंड थर्ड केस, थर्ड सिस्टम विच इज सर्कुलर सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेज नंबर 5 पर, सर्कुलर सिस्टम, थर्ड सिस्टम। also known as Indian system। यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, इट इज रेडियन। अब आपको डिफाइन कर रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन। एक रेडियन को आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे हमने एक डिग्री डिफाइन किया। एक डिग्री क्या होता है? 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। एक ग्रेड क्या होता है? 100th पार्ट ऑफ राइट एंगल। ऐसे ही एक रेडियन का डेफिनेशन क्या है, वो मैं अब आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। सो प्रिंसिपल यूनिट इज रेडियन। नाउ व्हाट इज रेडियन, वो अब आप देखिए। तो एक बात तो आप सभी बच्चे ये जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो याद रखना, सर्कल में एक तो सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, और मैंने ये रेडियस है, ये दोनों सर्कल की रेडियस है।
तो सर्कल में दो चीजें होती है, एक तो सेंटर होता है, दूसरा रेडियस होता है। और आप ये जानते हो कि मैं यहाँ पर एक आर्क ले लिया ए बी, और इस आर्क का लेंथ मैंने एस ले लिया। ए बी इज आर्क एंड द आर्क ऑफ लेंथ ए बी इज एस लेंथ का आर्क। मतलब इस आर्क की जो लंबाई है, ये लेंथ है, ये एस हमने कर दिया। अब यदि ये आर्क जो है ए बी, ये सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल ए सी बी इज थीटा। ये आर्क ने सर्कल के सेंटर पे यदि थीटा एंगल फॉर्म किया है, तो आप इन तीनों में रिलेशन जानते हैं, एंगल में, थीटा में और आर में। व्हाट इज द रिलेशन? सो आप ये जानते हो कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। या फिर आप इसी बात को, एंगल को हमने थीटा नाम दिया है, आर्क को हमने एस और रेडियस को आर को दिया। ये फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो याद रखिए, किसी भी सर्कुलर सिस्टम में ये तीनों में रिलेशन होता है। तीन में से कोई भी दो बातें पता है, आप तीसरा निकाल सकते हो। सो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको 1 रेडियन का डेफिनेशन, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले मेरे को इस एक बात की जरूरत थी, तो वो बात मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी। सो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर हमने लिखा है। अब आप देखिए, मैं यदि इस आर्क का जो लेंथ है एस, ये आर्क की जो लंबाई है, यदि मैं इस आर्क के लेंथ को सर्कल की रेडियस के बराबर ले लेता हूं, मतलब यदि जो एस है वो आर के बराबर होता है। मान लो यदि किसी सर्कल का रेडियस 5 है, यदि किसी सर्कल का रेडियस 5 है, और मैं यदि उस सर्कल पर 5 लेंथ आर्क वाले आर्क से सेंटर पे एंगल फॉर्म करूंगा, तो कितना एंगल बनेगा सेंटर पे? 1 यूनिट एंगल बनेगा, क्योंकि मैंने एस की जो लेंथ है वो आर के बराबर ली। जब एस और आर बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे, तो एस और आर एक दूसरे को काट देंगे, और एस और आर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। अब 1 को आप यूनिट क्या देंगे? तो यहाँ पर जो यूनिट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 1 रेडियन। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle whose length is equal to radius of the circle. 1 रेडियन एक आर्क के थ्रू सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल है, जबकि आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर हो। When the length of arc is equals to radius of the circle, then the angle subtended by an arc at the center of circle is 1 रेडियन। ये है 1 रेडियन का डेफिनेशन, इसको मैं आपको लिखा दे रहा हूं। तो अपन यहाँ पर 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रेडियन, 1 रेडियन को अपन नोटेशन देंगे, दिस इज द नोटेशन ऑफ रेडियन। जैसे डिग्री के लिए आप छोटा सा ओ बनाते हो, ग्रेड के लिए आपने जी बनाया था, रेडियन के लिए नोटेशन होता है सी। सी मतलब एक्चुअली क्या? तो सी फॉर सर्कुलर सिस्टम, इसलिए अपन यहाँ पर रेडियन के लिए सी लिखते हैं। 1 सी कहीं लिखा है तो आप उसको 1 रेडियन पढ़ोगे। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है? तो 1 रेडियन इज द एंगल subtended by an arc at the center of circle when the length of arc
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपली यदि आप लैंग्वेज में देखोगे मैथमेटिकली, तो एस यदि आर के बराबर हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और यूनिट रेडियन। यह है 1 रेडियन का डेफिनेशन। आई होप आपको समझा होगा। कुछ और अब हम इसमें रेडियन में आगे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट हो आपको तो पूछिए। तो कहीं भी 1 रेडियन आपको डिफाइन करना है। 1 रेडियन का डेफिनेशन आप यही लिखोगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle। 1 रेडियन सर्कल के सेंटर पे बनाया गया वो एंगल है जबकि आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए। चलते हैं पेज नंबर 6 पर, कुछ और बातें इसमें डिस्कस करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। पेज नंबर 6। और यहां पर अपन सर रेडियस की यूनिट मैटर करती है क्या? हाँ, रेडियस की यूनिट भी मैटर करती है। रेडियस आप 3 सेंटीमीटर ले लोगे तो आर का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर लेना, मतलब न्यूमेरिकली सेम नहीं होना चाहिए, पूरा ही बराबर होना चाहिए। यदि आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया है तो आर का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ताकि 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पूरा कट जाए और एंगल आ जाएगा 1, और 1 को अपन यूनिट देंगे 1 रेडियन। ठीक है सुजल? तो पुष्पक बोल रहे हैं सर एक्सप्लेन रेडियन वंस अगेन। देखिए बेटा, रेडियन का डेफिनेशन, रेडियन जब भी सर्कुलर सिस्टम, सर्कल बनेगा, सर्कल में एंगल को जब आप यूनिट दोगे तो रेडियन दोगे। रेडियन की डेफिनेशन क्या है? तो रेडियन की डेफिनेशन ये है, यदि आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन का, क्योंकि एस और आर कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है पुष्पक, अभी समझ गया? पुष्पक और सुजल, आप लोगों के जो डाउट्स लिखे हैं क्लियर है बेटा? चले आगे। सर 1 रेडियन मीन कितने मिनट होंगे? हाँ, मिनट में अभी बेटा कन्वर्ट, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियन में और डिग्री में रिलेशन बना रहा हूँ, फिर अपन उसको मिनट में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। पहले अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री तो अपन मिनट में कन्वर्जन जानते ही हैं, तो वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट वी फाइंड रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है सर। अरे पुष्पक, तुम लोगों को क्लियर है ना? पुष्पक और सुजल? हाँ सर। हाँ चलिए। तो ये तो हो गया मेरा 1 रेडियन का डेफिनेशन। अब इसी सर्कुलर सिस्टम में मैं यहाँ पर डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अपन बेसिकली कर रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने जो अभी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मान लो अब मैं, अभी तो आर्क का लेंथ मैंने ये ए बी लिया था, अब मैं ये लेंथ को बढ़ाते जाऊं, आर्क की लेंथ में बढ़ाते जा रहा हूँ। ए बी को मैंने पहले इतना लिया था, अब मैं ए बी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर मैं ए बी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर मैं ए बी का लेंथ, ये भी तो हो सकता है ए बी का लेंथ पूरा सरकमफेरेंस ले लें, यदि हमारा आर्क का लेंथ सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाए। मतलब मैं यदि एस को, यदि मैं एस को 2 पाई आर ले लेता हूँ, आपने पढ़ा है ना सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो मैं यदि जो आर्क का लेंथ है वो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल ले लूं, तो आप जानते हो कि पूरा जो सरकमफेरेंस है वो सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनाता है?
360 डिग्री एंगल बनाता है। ये आप सभी लोग बच्चे जानते हो। जो पूरा सरकमफेरेंस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल की जगह 360 डिग्री आ जाएगा, एस की जगह पर 2 पाई आर आ जाएगा और आर की जगह पर आर है, आर से आर कट जाएगा। दिस इंप्लाइज 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई व्हाट? 2 पाई रेडियन। और 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो 180 डिग्री is equal to pi radians. This is the relation between degree and radian. ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है। पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 22/7 3.14 अप्रॉक्स होता है। इंडियन मैथमेटिशियंस ने ही डिजाइन ये निकाला हुआ था पाई का वैल्यू 22/7। और याद रखें पाई एक्चुअली क्या है, ये डिफाइन कैसे किया गया है पाई। तो आप यदि इतना सा सर्कल ले लें, इससे बड़ा ले लें और 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 बड़ा ले लें, कोई सा भी सर्कल ले लें, यदि आप इनमें से किसी भी सर्कल में उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हमेशा 2 पाई बनेगा, हमेशा पाई बनेगा, हमेशा पाई बनेगा। सरकमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो जो क्वांटिटी सबका, चाहे सर्कल इतना सा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, सबके केसेस में डायमीटर को जब आप सरकमफेरेंस को जब आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी आती है। उसी फिक्स क्वांटिटी को, उसी फिक्स रेशियो को पाई बोला गया है, जिसका वैल्यू 22/7 आता है और ये सारे सर्कल के लिए एकदम फिक्स है। ये है पाई इरेशनल नंबर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एंड इसी रिलेशन से अपन डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मैं आपको कुछ डिग्री मेजरमेंट दूंगा और आपको पूछूंगा कि रेडियन में उनकी वैल्यूज कितनी होगी। तो आप ये देख रहे हो कि 1 डिग्री जो है 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये रिलेशन का यूज करना। 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया, 180 से डिवाइड कर दो। So therefore 1 डिग्री is equals to पाई बाई 180 रेडियंस। अब आपको जिस डिग्री को कन्वर्ट करना आप कन्वर्ट कर लो। ये रिलेशन से आपको सारी डिग्री मिल जाएंगी। जैसे मेरे को 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, इफ वी हैव टू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियंस। तो आपका आंसर आप कैसे करोगे भाई? 1 डिग्री इतना होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई बाई 180, मतलब कितना आ गया? पाई बाई 3। क्या आ गया? 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होता है। ये इतना सा है। तो आपको बस ये रिलेशन पर लर्न करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। और अब आपको कितने भी डिग्री पूछें आप उसको आसानी से रेडियन में कन्वर्ट कर। जैसे मैं आपको 2 डिग्री पूछूं तो 2 डिग्री को बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 90 रेडियंस आ जाए। और इस तरीके से हर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग सीखा, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल और ट्राइंगल सीखे। 3 सिस्टम है, 2 ही पढ़ने आपको, आगे कंटिन्यू करने हैं। एक तो हेक्साडेसिमल जिसमें आपका यूनिट डिग्री होता है, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम जिसमें डिग्री रेडियन है। और अपन को बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और कन्वर्जन के लिए दोनों में रिलेशन होना ज़रूरी है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप रिवाइज करें। कल मैं आपको तीनों में, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में रिलेशन बताऊंगा। और साथ में अपन रेडियन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर टाइम बचा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको डिफाइन करूंगा, और वहां से अब आपकी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी। आज अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का,
इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बेटा बाय, बाय सर। बाय श्रेया, बाय बाय सर। बाय बाय सुजल, बाय।